भाइयों और बहनों, अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आप सच में अमीर बनना चाहते हैं? क्या आप अपनी जिंदगी में तरक्की, सम्मान और सफलता चाहते हैं? तो यकीनन आपका जवाब होगा हाँ, बिल्कुल। लेकिन सच बताइए, क्या आप इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं? अगर जवाब हाँ है, तो आज मैं आपको चाणक्य नीति का एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं, जो अगर आपने आज ही अपना लिया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप अमीर बनने की ओर पहला कदम रख देंगे। लेकिन अगर आप इसे नजरअंदाज करते हैं, तो यकीन मानिए, कोई भी पैसा, कोई भी मौका आपकी जिंदगी में टिक नहीं पाएगा। चाहे लाखों करोड़ों कमा भी लें, बर्बाद होना तय है। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पहली और सबसे खतरनाक चीज के बारे में, जिसका त्याग किए बिना सफलता और पैसा कभी आपके पास टिक नहीं सकता, और वो है बुरी संगत। चाणक्य कहते हैं, संगत का असर आदमी के भाग्य तक पर पड़ता है। अगर आपकी संगत गलत लोगों के साथ है, आलसी, नकारात्मक सोच वाले, शराबी, जुआरी, धोखेबाज या ऐसे लोग जो हर वक्त बहाने बनाते हैं, तो आप चाहकर भी सफल नहीं हो सकते। मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में दो दोस्त थे, रवि और अमित। रवि बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसे बड़ा आदमी बनना था। अमित लापरवाह था, गलत संगत में रहता था, सारा दिन मस्ती, गप्पें और आलसीपन। रवि हमेशा अमित को समझाता, भाई कुछ अच्छा कर, जिंदगी बदलनी है। लेकिन अमित हंसकर टाल देता। धीरे धीरे रवि भी अमित की संगत में आकर आलसी बनने लगा। उसकी मेहनत खत्म हो गई, लक्ष्य खत्म हो गया और उसका भविष्य भी खत्म हो गया। आज रवि भी अमित की तरह एक साधारण जिंदगी जी रहा है, गरीबी और असफलता में। सीख आपकी संगत तय करेगी कि आप अमीर बनेंगे या गरीब। अगर आपकी संगत आलसी, नकारात्मक और निकम्मे लोगों की है, तो आप चाहकर भी अमीर नहीं बन सकते। कैसे पहचानें कि आपकी संगत बुरी है? आपकी संगत में ऐसे लोग हैं जो हर वक्त बहाने बनाते हैं, आपको नए मौके तलाशने से रोकते हैं, आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं, हर चीज में नेगेटिव सोचते हैं, आपको मेहनत करने से रोकते हैं। अगर आपके दोस्त, रिश्तेदार या आसपास के लोग ऐसे हैं, तो तुरंत अलर्ट हो जाइए। चाणक्य नीति, बुरी संगत का त्याग करना ही असली बुद्धिमानी है। अब सवाल ये उठता है, अगर आपकी संगत बुरी है तो क्या करें? नेगेटिव लोगों से दूरी बनाइए। अगर आपके आसपास कोई ऐसा है जो सिर्फ शिकायत करता है, निंदा करता है या आपको रोकता है, तो उससे दूरी बनाइए। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आपका दिमाग नेगेटिविटी से मुक्त होगा, तो आप तरक्की की ओर बढ़ेंगे। 2. अच्छी संगत ढूंढिए। सफल लोगों से जुड़िए। चाणक्य कहते हैं, जो लोग बुद्धिमान और सफल होते हैं, उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो उन लोगों से जुड़िए जो पहले से सफल हैं। आज के जमाने में सोशल मीडिया, किताबें और अच्छे मेंटर्स आपको सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। 3. खुद को बेहतर बनाइए। अगर आपके पास अच्छी संगत नहीं है, तो कोई बात नहीं। सबसे अच्छी संगत आपकी खुद की होती है। किताबें पढ़िए, सक्सेसफुल लोगों के वीडियो देखिए, अपनी स्किल्स बढ़ाइए। अगर आप सिर्फ 6 महीने के लिए बुरी संगत को छोड़कर अच्छी संगत अपनाते हैं, तो आप खुद देखेंगे कि आपकी सोच, आपकी आदतें और आपका आत्मविश्वास बदल रहा है, और फिर धीरे धीरे अमीर बनने की राह खुद बनती जाएगी। चाणक्य कहते हैं, आलस्य ही व्यक्ति के पतन का सबसे बड़ा कारण है। आलस्य का मतलब सिर्फ सोते रहना नहीं होता। आलस्य का असली मतलब है अपने लक्ष्य को नजरअंदाज करना, बहाने बनाना और सही समय पर सही एक्शन न लेना। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। कहानी आलसी राजा और बुद्धिमान मंत्री। प्राचीन समय में एक राजा था जो बहुत आलसी था। हर दिन देर से उठता, फैसले लेने में देरी करता, अपने राज्य की समस्याओं को टालता रहता। एक दिन उसका मंत्री बोला, महाराज, अगर आपने इसी तरह समय बर्बाद किया तो यह राज्य जल्द ही खत्म हो जाएगा। राजा हंसा और बोला, मंत्री, भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा। मेहनत करने से कुछ नहीं बदलता। मंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अगले दिन वह राजा को नदी किनारे ले गया और बोला, महाराज, देखिए, यह नदी दिन रात बहती रहती है, इसलिए इसमें हमेशा पानी रहता है। लेकिन अगर यह बहना बंद कर दे तो यह सूख जाएगी। राजा को समझ आ गया कि अगर उसने मेहनत नहीं की तो उसका राज्य भी बर्बाद हो जाएगा। सीख, जो मेहनत नहीं करता वह जीवन में कुछ नहीं पा सकता। कैसे पहचाने कि आप आलसी हैं? अगर आपके अंदर ये आदतें हैं, तो आप आलसी हैं। सुबह देर से उठते हैं और दिन भर टाल मटोल करते हैं, काम को कल पर टालते हैं,
नए अवसरों को नहीं पहचानते और रिस्क लेने से डरते हैं। हमेशा बहाने बनाते हैं, मेरे पास समय नहीं है, मुझे मौका नहीं मिला, मेरी किस्मत खराब है। अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते और हमेशा दूसरों को दोष देते हैं। अगर ये आदतें आपके अंदर हैं तो तुरंत इन्हें बदलिए। चाणक्य नीति आलस्य से बढ़कर कोई शत्रु नहीं होता। अब सवाल ये उठता है कि इस आलस्य को खत्म कैसे करें। अगर आप रोज सुबह जल्दी उठेंगे तो आप बाकी दुनिया से एक कदम आगे रहेंगे। सुबह 5 बजे उठिए, अपने दिन की प्लानिंग कीजिए और एक्शन लीजिए। अगर आपका कोई बड़ा लक्ष्य है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर पूरा करें। हर दिन एक छोटा कदम उठाइए ताकि आपको लगे कि आप आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप सच में आलस्य को हराना चाहते हैं तो हर दिन खुद से एक वादा करें कि आज मैं कुछ नया करूंगा। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और एक नई शुरुआत कीजिए। अगर आप आलसी लोगों के बीच रहेंगे तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे, लेकिन अगर आप मेहनती और सक्सेसफुल लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी सोच और आदतें बदलेंगी। अगर आप दिन भर सिर्फ एंटरटेनमेंट में लगे रहेंगे तो जिंदगी भर पछताएंगे। सोचिए, अगर हर दिन 2 से 3 घंटे बर्बाद कर रहे हैं तो साल में 1000 घंटे से ज्यादा नष्ट कर रहे हैं। इसलिए हर मिनट का सही इस्तेमाल कीजिए। अगर आप सिर्फ 3 महीने के लिए आलस्य को छोड़ दें और मेहनत करना शुरू कर दें तो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी आदतें बदलेंगी और सबसे बड़ी बात, आप सफलता की ओर तेजी से बढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आप गरीब रहना चाहते हैं तो बस एक काम करिए, गलत संगति में रहिए, क्योंकि आप जैसे लोगों के साथ समय बिताते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। अगर आपकी संगति ऐसे लोगों के साथ है जो शिकायतें करते हैं, हमेशा बहाने बनाते हैं, मेहनत से डरते हैं और नकारात्मक सोच रखते हैं, तो आप चाहे जितनी भी मेहनत कर लें कभी सफल नहीं हो सकते। चाणक्य कहते हैं, जिस व्यक्ति की संगति बुरी होती है उसका पतन निश्चित है। अगर आप सोच रहे हैं कि गलत संगति का मतलब सिर्फ बुरे दोस्त होते हैं तो आप गलत हैं। गलत संगति के कई रूप हो सकते हैं। वे लोग जो हमेशा नकारात्मक सोचते हैं, जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, जो मेहनत की जगह शॉर्टकट ढूंढते हैं, जो अपनी असफलताओं का दोष दूसरों पर डालते हैं, जो नशे, आलस्य और बुरी आदतों में फंसे रहते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं तो धीरे धीरे आप भी वैसे ही बन जाते हैं। चाणक्य कहते हैं, अगर आप किसी गंदी मछली के पास बैठेंगे तो उसकी बदबू आपको भी लग जाएगी। कहानी 2, मित्र और उनकी संगति। एक गांव में 2 दोस्त रहते थे, अर्जुन और विजय। अर्जुन की संगति मेहनती और ईमानदार लोगों के साथ थी। विजय की संगति आलसी और धोखेबाज लोगों के साथ थी। अर्जुन रोज मेहनत करता, सीखता और आगे बढ़ता गया, लेकिन विजय को उसके दोस्तों ने सिखाया कि मेहनत करने की क्या जरूरत, आसान तरीके से पैसा कमाओ। कुछ साल बाद अर्जुन एक सफल व्यापारी बन गया और विजय धोखाधड़ी के चक्कर में फंसकर जेल चला गया। सीख, आपकी संगति ही आपका भविष्य तय करती है। कैसे पहचानें कि आपकी संगति गलत है? अगर आपके दोस्त या आपके आसपास के लोग ये काम करते हैं तो समझिए कि आपकी संगति गलत है। हर समय नकारात्मक बातें करते हैं, ये काम नहीं होगा, हमारे बस की बात नहीं, भाग्य खराब है, आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, आराम कर, लाइफ एंजॉय कर। बुरी आदतों में लगे रहते हैं, नशा, जुआ, आलस्य, बेकार की गप्पें, हमेशा शॉर्टकट और बेईमानी की तलाश में रहते हैं, खुद कुछ नहीं करते और दूसरों की सफलता से जलते हैं। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं तो आपकी सफलता की राह बंद हो चुकी है। चाणक्य, नीति संगति बदलो, किस्मत बदल जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि गलत संगति को छोड़कर सही लोगों से कैसे जुड़ा जाए। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो ऐसे लोगों से दूर हो जाइए जो आपको रोक रहे हैं। अगर कोई सिर्फ गप्पे मारता है, आपकी मेहनत की हंसी उड़ाता है, आपको भटकाता है, उससे तुरंत दूरी बनाइए। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सफल और मेहनती लोगों के साथ समय बिताइए। आपको ऐसे लोगों की जरूरत है जो आपको प्रेरित करें, जो खुद भी मेहनत करते हो, जो आपको सीखने और आगे बढ़ने की सलाह दें। अगर आप उड़ना चाहते हैं तो बाजों के साथ रहिए, कौओं के साथ नहीं। अगर आपको सही लोग नहीं मिल रहे तो महान लोगों की किताबें पढ़िए। स्टीव जॉब्स, एलोन मस्क, चाणक्य, स्वामी विवेकानंद और अन्य सफल लोगों के विचारों को अपनी संगति बनाइए। अगर आपकी संगति नशे, जुए या बेकार की चीजों में लगी है
तो आपकी सफलता की कोई उम्मीद नहीं है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह जीवन में कुछ नहीं पा सकता। अगर आप दिन भर बेकार के वीडियो देखते हैं, नकारात्मक कंटेंट पढ़ते हैं, तो ये भी एक गलत संगति है। अगर सफल बनना चाहते हैं तो सिर्फ वही कंटेंट देखिए जो आपको कुछ नया सिखाए। अगर आप सिर्फ 3 महीने के लिए गलत संगति से दूर होकर सही संगति में रहेंगे तो आपकी सोच और आदतें बदल जाएंगी। आप ज्यादा मेहनती बनेंगे, आपकी एनर्जी बढ़ेगी और सबसे बड़ी बात, आप सही दिशा में चलने लगेंगे। दोस्तों, गरीब और अमीर के बीच सबसे बड़ा फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, समय का सही इस्तेमाल। अगर आपने समय की बर्बादी नहीं छोड़ी तो आप जिंदगी भर पछताएंगे, क्योंकि पैसा अगर चला जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन जो समय चला गया वो कभी वापस नहीं आता। चाणक्य कहते हैं, जो समय की कीमत नहीं समझता वो जीवन भर दुखी रहता है। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि थोड़ा सा समय बर्बाद करने में क्या जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि यही थोड़ा थोड़ा समय आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन है। जरा सोचिए, आपने आज 1 घंटा बेकार कर दिया, ऐसा ही आपने रोज किया। 1 साल में 365 घंटे बर्बाद हुए, 10 साल में 3650 घंटे। 3650 घंटे का मतलब है 150 दिन, यानी पूरे 5 महीने। सोचिए, अगर आप इन 5 महीनों में मेहनत करते तो कहां होते। लेकिन नहीं, हम सोचते हैं अभी तो टाइम बहुत है, और यही सोच हमें गरीब बना देती है। कहानी एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी। एक बार एक गांव में 2 दोस्त थे, रवि और सुरेश। रवि हमेशा कहता था, समय बहुत कीमती है, इसे बेकार मत करो। सुरेश हमेशा कहता था, अरे यार, जिंदगी एंजॉय करने के लिए बनी है, कल देखा जाएगा। रवि हर दिन नई चीजें सीखता, मेहनत करता और अपने समय का सही उपयोग करता। वहीं सुरेश दिन भर बेकार की बातों में लगा रहता, मोबाइल स्क्रॉल करता, गप्पे मारता और वक्त को हल्के में लेता। 10 साल बाद रवि एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था। उसका अपना बड़ा घर, कार और खुशहाल परिवार था। सुरेश अब भी वहीं था, संघर्ष करता हुआ, गरीबी में डूबा हुआ। सीख, जो समय की कदर करता है वो अमीर बनता है, जो समय बर्बाद करता है वो गरीब ही रह जाता है। कैसे पहचानें कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? अगर आप इनमें से कुछ भी कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप खुद अपनी गरीबी के जिम्मेदार हैं। सुबह देर तक सोना और दिन भर सुस्ती में रहना, मोबाइल, सोशल मीडिया और बेकार की गॉसिप में घंटों बर्बाद करना, कल कर लूंगा सोचकर काम टालते रहना, ऐसे लोगों के साथ समय बिताना जो खुद कुछ नहीं कर रहे, टीवी, वेब सीरीज, गेम्स और बेकार की चीजों में लगे रहना, अपनी सेहत और दिमागी विकास पर ध्यान न देना। अगर ये सब आपकी लाइफ में हो रहा है तो समझ लीजिए कि आप गरीबी की तरफ तेजी से भाग रहे हैं। चाणक्य नीति, समय को जो जीत ले वो दुनिया को जीत सकता है। अब सवाल ये उठता है कि कैसे समय की बर्बादी को रोका जाए और इसका सही उपयोग किया जाए। अगर आप सुबह देर तक सोते हैं तो आप पहले ही आधा दिन खो चुके होते हैं। सफल लोग हमेशा सुबह जल्दी उठते हैं और अपनी दिनचर्या प्लान करते हैं। सूरज निकलने के बाद जो इंसान सोता रहता है वो जीवन भर सोता ही रह जाता है। आज के दौर में मोबाइल और सोशल मीडिया सबसे बड़े समय चोर बन चुके हैं। अगर आप बिना वजह मोबाइल पर स्क्रॉल कर रहे हैं तो आप खुद अपने भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। इसका एक आसान तरीका है, हर दिन मोबाइल इस्तेमाल करने का एक समय निर्धारित करें। बेकार के वीडियो और न्यूज देखने की जगह सीखने वाले कंटेंट पर ध्यान दें। फोन से अमीर बनो, गरीब नहीं। यानी फोन को सीखने और कमाने के लिए इस्तेमाल करो। अगर आप हर दिन 1 घंटा नई स्किल सीखने में लगाते हैं तो 1 साल में आप 365 घंटे का ज्ञान हासिल कर सकते हैं। इसी ज्ञान से आप नई नौकरियां पा सकते हैं, अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। सफल लोग हर मिनट का सही इस्तेमाल करते हैं। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो एक टाइम टेबल बनाइए और उसे फॉलो कीजिए। सुबह जल्दी उठें, दिन भर की प्लानिंग करें, हर घंटे का सही इस्तेमाल करें। अगर आप हर काम कल पर टालते हैं तो यकीन मानिए कि वो कल कभी नहीं आएगा। चाणक्य कहते हैं, जो इंसान कल के भरोसे बैठता है वो जिंदगी भर पछताता है। अगर आपको अमीर बनना है तो आज ही से शुरुआत करनी होगी। अगर आप सिर्फ 3 महीने के लिए अपने समय का सही उपयोग करने लगें तो आपकी लाइफ पूरी तरह बदल सकती है।
आप ज्यादा सफल, आत्मविश्वासी और अमीर बनने की राह पर होंगे। चाणक्य कहते हैं, जिसकी सोच कमजोर है उसका भाग्य भी कमजोर होगा। अगर आप सोचते हैं कि मेरे बस का कुछ नहीं, मेरी किस्मत खराब है, मैं अमीर नहीं बन सकता, तो यकीन मानिए आप कभी अमीर नहीं बन सकते। क्योंकि जो इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता, उसकी तकदीर भी उसका साथ नहीं देती। आपका दिमाग एक चुंबक है। अगर आप नकारात्मक सोचेंगे तो आपकी जिंदगी में सिर्फ परेशानियां आएंगी, और अगर आप सकारात्मक सोचेंगे तो पैसा, सफलता और खुशियां आपकी तरफ दौड़कर आएंगी। कहानी दो मजदूर और उनकी सोच। एक बार दो मजदूर थे, रामू और श्यामू। दोनों एक ही तरह का काम करते थे, लेकिन उनकी सोच अलग थी। रामू हमेशा शिकायत करता था, मेरा नसीब खराब है, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता। श्यामू कहता था, अगर मेहनत और सही सोच हो तो कुछ भी संभव है। रामू ने अपनी जिंदगी यूं ही बिता दी, गरीब, दुखी और परेशान। लेकिन श्यामू ने अपनी सोच को बदला और मेहनत के साथ नए मौके ढूंढे। कुछ सालों बाद रामू अब भी मजदूरी कर रहा था, वही पुरानी हालत। श्यामू ने अपनी खुद की दुकान खोल ली और धीरे धीरे अमीर बन गया। सीख, सोच बदलो तो किस्मत बदल जाएगी। अगर आप भी रामू की तरह सोचेंगे तो जिंदगी भर गरीब रहेंगे, लेकिन अगर श्यामू की तरह सोच बदल लेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। नकारात्मक सोच को पहचानो। अगर आप इन चीजों को सोचते हैं तो समझ जाइए कि आप खुद अपनी गरीबी के जिम्मेदार हैं। मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, मैं कुछ भी कर लूं फेल ही होता हूं। अमीर लोग तो बेईमान होते हैं, मैं तो गरीब ही ठीक हूं, मेरे पास कोई मौका ही नहीं है। अगर मैं कुछ नया करने की कोशिश करूंगा तो लोग मजाक उड़ाएंगे। अगर ये सब बातें आपके दिमाग में आती हैं तो याद रखिए, ये आपकी असफलता की वजह है। चाणक्य, नीति अपनी सोच बदलो, सफलता खुद तुम्हें ढूंढ लेगी। अब सवाल ये उठता है कि कैसे नकारात्मक सोच को छोड़ा जाए और सकारात्मक सोच अपनाई जाए। अगर आपको लगता है कि आप अमीर नहीं बन सकते तो कोई ताकत आपको अमीर नहीं बना सकती। लेकिन अगर आप हर हाल में सफल होने की ठान लो तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अगर आप नकारात्मक सोच वालों के साथ बैठते हैं तो उनकी सोच आपके दिमाग में भी भर जाएगी। सफल लोगों से सीखो, अमीर लोगों की आदतें अपनाओ। अगर आप 5 अमीर लोगों के साथ समय बिताते हैं तो आप छठे बनेंगे। अगर आप 5 गरीब सोच वाले लोगों के साथ रहते हैं तो आप भी छठे होंगे। सफल लोगों की किताबें पढ़ो, अमीर बनने के तरीके सीखो। रोज सुबह खुद से कहो, मैं अमीर बनने के लायक हूँ। अगर आप अपने दिमाग में यह सेट कर लोगे कि आप अमीर बन सकते हो तो आपको मौके खुद नजर आने लगेंगे। डर ही आपको अमीर बनने से रोकता है। लोग सोचते हैं, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, मुझे तो बिजनेस करना आता ही नहीं। याद रखो, जो डर के आगे बढ़ता है उसे दुनिया सलाम करती है। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास कोई अवसर नहीं है, ये सब सिर्फ बहाने हैं। अगर आप सही मायने में कुछ करना चाहते हैं तो आपके पास कोई भी बहाना नहीं होगा। अगर आप सिर्फ 6 महीने के लिए अपनी सोच बदल लें तो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। आप ज्यादा आत्मविश्वासी, सफल और खुशहाल महसूस करेंगे। चाणक्य कहते हैं, आलसी व्यक्ति का कोई वर्तमान नहीं होता और न ही कोई भविष्य। अगर आप हर दिन सोचते हैं, कल से मेहनत करूंगा, अभी टाइम नहीं है, बाद में कर लूंगा, ज्यादा मेहनत करने से क्या फायदा, तो याद रखिए, ये सोच ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। क्योंकि आलसी इंसान को कोई अवसर नहीं मिलता, कोई सफलता नहीं मिलती, कोई सम्मान नहीं मिलता और सबसे बड़ी बात, पैसा नहीं मिलता। अगर आप मेहनत करने से डरते हैं तो गरीब रहने के लिए तैयार रहिए। कहानी 2 भाइयों की किस्मत। मेहनत बनाम आलस्य। एक गांव में राम और श्याम नाम के 2 भाई रहते थे। राम मेहनती था लेकिन श्याम बहुत आलसी था। राम हर दिन सुबह जल्दी उठकर काम करता था। श्याम हर दिन कहता, अभी आराम कर लेता हूँ, काम तो बाद में भी किया जा सकता है। राम की मेहनत रंग लाई। कुछ सालों में उसकी अपनी दुकान खुल गई। श्याम अब भी उसी जगह बैठा, अभी आराम करने दो वाली सोच के साथ बैठा रहा। 10 साल बाद राम एक सफल बिजनेसमैन बन गया। श्याम गांव में ही कर्ज में डूब गया। सीख, आज का टाला गया काम कल आपको पछतावा देगा। अगर आप भी आलस्य को छोड़ देंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी, वरना आप भी श्याम की तरह पछताते रह जाएंगे। आलस्य को पहचानो और खत्म करो। अगर आपके अंदर ये आदतें हैं तो समझ जाइए कि आप आलसी हैं।
हर चीज को टालना, कल कर लूंगा, सुबह देर से उठना और दिन भर सुस्त रहना, सोशल मीडिया, टीवी या गेम्स में वक्त बर्बाद करना, सपने देखना लेकिन मेहनत न करना, असफलता का बहाना बनाना, मेरे पास समय नहीं था। अगर ये बातें आपकी जिंदगी का हिस्सा हैं, तो समझ जाइए कि आप खुद अपनी गरीबी के जिम्मेदार हैं। चाणक्य नीति, समय का सम्मान करो, सफलता तुम्हारी होगी। अब सवाल ये उठता है कि कैसे आलस्य को छोड़ा जाए और मेहनती बना जाए। अगर आप सुबह 10 से 11 बजे तक सोते रहते हैं, तो समझ जाइए कि आपका समय बर्बाद हो रहा है। सफल लोग सुबह जल्दी उठते हैं, प्लानिंग करते हैं और तुरंत एक्शन लेते हैं। जो व्यक्ति सूरज निकलने से पहले उठता है, वो सूरज डूबने से पहले सफलता हासिल कर लेता है। अगर आप सोचते रहेंगे और काम नहीं करेंगे, तो सफलता कभी नहीं मिलेगी। इसलिए हर दिन की प्लानिंग बनाओ और तय करो कि कौन सा काम कितने बजे करना है। जो भी तय करो, उसे किसी भी हालत में पूरा करो। अगर आप हर चीज का बहाना बनाते रहेंगे, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है, तो याद रखिए, सफलता को कभी बहाने पसंद नहीं आते। जो भी करना है, आज से अभी से करना शुरू करो। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, हर दिन कुछ नया सीखो, हर दिन मेहनत करो, हर दिन अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ो। जो सपने देखते ही रह जाते हैं, वो जिंदगी भर गरीबी में जीते हैं। जो सपनों पर काम करते हैं, वो करोड़पति बनते हैं। अगर आप आलसी हैं, तो हर दिन खुद से पूछो, आज मैंने क्या नया किया। अगर जवाब कुछ नहीं है, तो समझ जाइए कि आप सफलता से बहुत दूर जा रहे हैं। अगर आप सिर्फ 6 महीने तक बिना आलस्य के काम करें, तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। आपकी इनकम बढ़ जाएगी, आपकी सफलता बढ़ जाएगी और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ जाएगा। अगर आप आज मेहनत कर लेंगे, तो कल आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चाणक्य कहते हैं, जैसे एक गंदा फल पूरे टोकरी के फलों को खराब कर देता है, वैसे ही एक बुरा इंसान आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। अगर आप यह सोचते हैं कि दोस्तों के साथ बस टाइम पास कर रहा हूं, इनका क्या असर होगा, मेरी जिंदगी पर थोड़ी मौज मस्ती तो जरूरी है, तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपके आसपास के लोग ही तय करते हैं कि आप अमीर बनेंगे या गरीब रहेंगे। अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो हर समय नकारात्मक बातें करते हैं, मेहनत करने से बचते हैं, पैसा कमाने के बजाय केवल खर्च करने की बात करते हैं, अपने असफल होने के बहाने बनाते हैं, तो आपका भी वही हाल होगा। बुरे लोग आपकी सोच को धीमा कर देते हैं, आपके आत्मविश्वास को तोड़ देते हैं और आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। कहानी गरीब और अमीर दोस्त की सोच का फर्क। एक गांव में राजू और मोहन नाम के 2 दोस्त थे। राजू सकारात्मक सोचता था, मेहनती था और जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था। मोहन हर समय बहाने बनाता था, दूसरों को दोष देता था और मेहनत से बचता था। राजू हमेशा कहता, मुझे मेहनत करके बड़ा आदमी बनना है। मोहन हंसता और कहता, मेहनत से कुछ नहीं होता, किस्मत ही सब कुछ तय करती है। राजू अच्छी संगति में रहने लगा, मेहनत करता रहा और कुछ सालों में एक सफल बिजनेसमैन बन गया। मोहन वही पुरानी सोच के साथ बैठा रहा और गरीबी में जीता रहा। 10 साल बाद राजू के पास बंगला, गाड़ी और अच्छा बैंक बैलेंस था। मोहन के पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ पछतावा था। सीख, अगर आप गलत लोगों के साथ रहेंगे, तो आपकी तकदीर भी खराब हो जाएगी। अगर आप भी ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो आपको रोकते हैं, तो अभी से दूर हो जाइए। कैसे पहचाने कि कौन से लोग आपकी तरक्की रोक रहे हैं? अगर आपके दोस्त या आसपास के लोग हर समय बहाने बनाते हैं, हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, आपकी मेहनत का मजाक उड़ाते हैं, हर समय मौज मस्ती और आलस्य में डूबे रहते हैं, तो समझ जाइए कि ये लोग आपकी जिंदगी को भी बर्बाद कर रहे हैं। अगर आपको अपनी किस्मत बदलनी है, तो सबसे पहले अपनी संगति बदलिए। चाणक्य नीति, संगति का असर आपके भाग्य से भी ज्यादा होता है। अब सवाल यह है कि कैसे गलत संगति को छोड़ा जाए और सही लोगों के साथ जुड़ा जाए। अगर आपके आसपास के लोग हर समय आपकी मेहनत का मजाक उड़ाते हैं, आपको रोकते हैं, आपको गलत रास्ते पर ले जाते हैं, तो तुरंत उनसे दूरी बना लीजिए। जो लोग आपकी सफलता को नहीं समझते, उन्हें आपकी जिंदगी में रहने का कोई हक नहीं है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो उन लोगों के साथ रहिए जो खुद मेहनती हैं, सकारात्मक सोचते हैं,
आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर आप सफल लोगों के साथ रहेंगे तो आपको भी सफलता मिलेगी। अगर आपके आसपास सही लोग नहीं हैं तो महान लोगों की किताबें पढ़िए, मोटिवेशनल वीडियो देखिए, सफल लोगों की लाइफस्टाइल को फॉलो करिए। अगर आप अच्छे विचारों से घिर जाएंगे तो आपकी सोच बदल जाएगी और आप अमीर बन जाएंगे। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो बिजनेस में सफल लोगों से सीखिए, लाइफ में सक्सेसफुल लोगों की संगति में रहिए, नए स्किल्स सीखिए और लगातार आगे बढ़ते रहिए। अगर आपकी संगति अच्छी होगी तो आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। अगर आप सही लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी सोच सकारात्मक होगी, आपकी मेहनत का सही दिशा में उपयोग होगा, आप तेजी से तरक्की करेंगे और अमीर बनेंगे। अगर आप गलत संगति में रहेंगे तो आप हमेशा असफल रहेंगे, आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी, आप हमेशा दूसरों को दोष देते रहेंगे। आपके साथ रहने वाले 5 लोग ही आपकी जिंदगी का भविष्य तय करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और सबसे जरूरी हमारे चैनल चाणक्य इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, आपकी संगति ही आपकी तकदीर बनाती है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं तो सही संगति चुनिए और सही ज्ञान हासिल करिए। हमारे चैनल पर आपको चाणक्य नीति, सफलता के रहस्य और जीवन बदलने वाली सीखें मिलती रहेंगी। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी ज्ञानवर्धक